बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हुमा हेल्थ एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा खाया गया खाना ठीक से हजम हो रहा है या सड़ रहा है। दरअसल इंसानी जिस्म में 80 से 90% बीमारियों की शुरुआत आपके पेट से ही होती है, और वो भी तब जब हमारे खाए गए खाने का हाजमा ना हो या फिर हमारा खाए गए खाने का तरीका गलत हो। यानी अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं तो ऐसे चांसेस हैं कि आपको इन फ्यूचर इनसे रिलेटेड कोई मसाइल ना हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से जुड़े रहें ताकि ये वीडियो आपको हेल्दी बॉडी मेंटेन रखने में हेल्प करेगी। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा हाजमा पेट में कैसे होता है और हमारा खाया गया खाना पेट में जाकर सड़ रहा है या हजम हो रहा है। हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि खाना पेट में हजम होता है, जबकि सच बात यह है कि जब खाना हम खाते हैं तो ये हमारे मुंह में ही हजम होने लगता है, क्योंकि जब हमारे दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद सलाइवा हमारे खाने में मौजूद स्टार्च को तोड़ता है। इसलिए आप स्टार्च वाली डाइट यानी आलू अगर खाते हैं तो इसका एक बड़ा हिस्सा मुंह में ही हजम हो जाता है। इसलिए खाना आपको चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि जब आप खाना चबाकर खाने लगते हैं तो जब खाना आपके पेट में पहुंचता है तो ये 3 तरह के एंजाइम्स को रिलीज करता है, और वो एंजाइम्स ये हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन आपके खाने में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, लेकिन पेप्सिन को काम करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, और ये एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुहैया करता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा पावरफुल एसिड है जो कि आपके पेट को भी काट सकता है, इसलिए आपके पेट से म्यूकस भी रिलीज होता है जो कि आपके पेट के अंदरूनी वॉल्स को चारों तरफ से घेर लेता है और इसे प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पेट में म्यूकस कम हो जाए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तो आपके पेट में इनर वॉल्स को नुकसान पहुंचता है और हमारे पेट में एक तरह के छाले पड़ जाते हैं जिसे अल्सर का नाम दिया जाता है। जब आपके पेट में ये तीनों एंजाइम्स आ जाते हैं तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, यानी पेट एक चर्निंग एक्टिविटी करने लगता है, यानी वो सिकुड़ता है और फैलता है, जिसकी वजह से खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब आप पेट भरकर खाना खा लेते हैं तो पेट को चर्निंग एक्टिविटी के लिए जगह ही नहीं मिलती, तो खाना आपके पेट में हजम ठीक से नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए, पेट में थोड़ी खाली जगह होनी चाहिए ताकि अच्छे से चर्निंग एक्टिविटी हो सके। पेट में खाना 4 से 5 घंटे पड़ा रहने के बाद आपका खाया गया खाना वहां से निकलता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ इसका सामना होता है बाइल जूस से, और बाइल जूस आपके लिवर से बनता है जो कि आपके खाने में मौजूद फैट को डाइजेस्ट करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल्स आपके खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और इसे ब्लड सेल्स तक पहुंचा देते हैं, और खाना ठीक से हजम यानी जो खाना ठीक से हजम नहीं होता वो बाकी के वेस्ट मटेरियल के साथ लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। और जब आप डाइजेस्टिव प्रोसेस को अच्छे से समझ चुके हैं तो देखते हैं कि आप किस तरह से अपने खाने की आदत को चेंज करते हैं। ये वीडियो का अहम हिस्सा है, इसे आपने ध्यान से देखना है। फर्स्ट पे आपने अपने खाने को अच्छे तरीके से चबाना है। जैसा कि हमने देखा कि अच्छी तरीके से चबाया गया खाना हमारे मुंह से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है और फिर हमारा पेट एक चर्निंग एक्टिविटी करता है। इसलिए अगर आपने खाना अच्छे तरीके से खाया ही नहीं, यानी अच्छे तरीके से चबाया ही नहीं, तो इमेजिन करें कि जब ये खाना आगे जाएगा तो खाने में मौजूद सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आगे बॉडी तक पहुंचेंगे ही नहीं, और खाने को अच्छे से डाइजेस्ट होने में भी कितनी प्रॉब्लम फेस होगी, और इस तरह से खाए गए खाने का आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद पानी पिएं। अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान जो है एंजाइम्स रिलीज़ करता है, तो ये इन एंजाइम्स में पानी जाने की वजह से इसका प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा और खाना जो है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए पानी पीने से के लिए एहतियात करें। नेक्स्ट है जी, फिजिकल एक्टिविटी भी करें, क्योंकि सारा दिन बैठे रहने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि खाना हमारा अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। इसके अलावा जिस खाने में फ़ाइबर ज़्यादा मौजूद हो उस खाने का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना हो।
इस तरह अगर आप सिंपल से रूल को फॉलो करते हैं तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और आपका खाना अच्छे तरीके से हजम होता है और सड़ता भी नहीं है। इसलिए खाने को हमेशा अच्छी तरह से चबा कर खाएं, आधे घंटे बाद पानी पिएं, फिजिकल एक्टिविटी को अपनाएं और सैलेड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली